पीएम मोदी जी की जाहिलियत भरी जुबान, कम से कम प्रधानमंत्री पद का ही रख लेते सम्मान। माननीय मोदी जी की भाषा 2014 से 2025 जाते जाते मलिन और कुत्सित हो गई है। तो हम लोगों ने पहले भी कई प्रधानमंत्रियों के भाषण सुने हैं। इस देश ने श्रीमती इंदिरा गांधी के खनकदार भाषण भी सुने हैं और मोरारजी भाई देसाई के शुष्क भाषण भी सुने हैं। प्रधानमंत्री का भाषण विदेशों में रहने वाले असंख्य भारतीय भी सुनते होंगे। कभी कभी मोदी जी के भाषण को सुनकर लगता है कि शायद यही नागपुरिया संस्कार हो। विनम्रता पूर्वक कहना चाहती हूँ कि मोदी जी अपनी भाषा के जरिए न सिर्फ अपने पद की गरिमा को धूल दूषित कर रहे हैं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को तहस नहस भी कर रहे हैं। मोदी जी से बढ़िया भाषण तो संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका मौर्य और आप देख रहे हैं चूक संघर्ष। पीएम मोदी जी की जाहिलियत भरी जुबान, कम से कम प्रधानमंत्री पद का ही रख लेते सम्मान। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के पहले ही दिन महामानव श्री 1008 बात बात पर झूठ बोलने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की छपरी टाइप्स की भाषा सुनकर मुझे एक बार फिर भारतीय होने के नाते शर्मिंदगी महसूस हुई। पहली बार लगा कि वास्तव में हमारे पीएम के पास शिक्षा का अभाव है। किसी भी प्रधानमंत्री के शब्द एक नजीर होते हैं। प्रधानमंत्रियों की भाषिक मर्यादा का अपना महत्व है और एक दो अपवादों को छोड़कर सभी ने अपनी शाब्दिक गंभीरता से देश दुनिया को प्रभावित किया है। किसी भी व्यक्ति की अपनी शब्दावली उसके भाषाई संस्कारों के साथ ही उसकी शैक्षणिक योग्यता और स्वाध्याय की शिनाख्त होती है। माननीय मोदी जी की भाषा 2014 से 2025 जाते जाते मलिन और कुत्सित हो गई है। लगता है कि उनके पास भाषा के नाम पर एक बड़े शून्य के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो हम लोगों ने पहले भी कई प्रधानमंत्रियों के भाषण सुने हैं, जिसमें पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि शामिल हैं। इनकी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी शैली के भाषण भारत के लिए नजीर हैं। इस देश ने श्रीमती इंदिरा गांधी के खनकदार भाषण भी सुने हैं और मोरारजी भाई देसाई के शुष्क भाषण भी सुने हैं, लेकिन सबका अपना अपना शब्द सामर्थ्य था और अपना लालित्व था। देश ने राजीव गांधी का ओस में भीगा भाषण भी सुना है। वीपी सिंह का इलाहाबादी अमृत सा सरस भाषण भी सुना है। देश को चंद्रशेखर, देवगौड़ा, गुजराल और चौधरी चरण सिंह के भाषण भी याद हैं। और तो और देश ने रसहीन डॉक्टर मनमोहन सिंह के शास्त्रीय अकेडमी भाषणों के साथ साथ ही तब अटल बिहारी वाजपेयी के लच्छेदार भाषणों को भी सुना है। पिछले 80 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पहले ऐसे नेता हैं जो अपने से बाहर होकर चुनावी सभाओं में शब्दों मर्यादा को भूल जाते हैं। बिहार की पहली सभा में उन्होंने विपक्ष महागठबंधन को लठबंधन कहा, सहयोगी दलों को अटक दल, लटक दल, पलट दल कहा। मोदी जी के इस भाषण से उनका जाहिलियतपन एक बार फिर उजागर हुआ। कोई भी प्रधानमंत्री विधानसभा के चुनाव प्रचार में अपनी सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों की बात तो करता है, किंतु पार्टी अध्यक्ष की तरह भाषा के निम्नतर स्तर पर आकर भाषण नहीं देता। मुमकिन है कि मोदी जी का छिछला और टपोरीकृत भाषण सुनकर उनके प्रशंसक झूम उठते हों, लेकिन आम आदमी को इससे अनपच होती होगी। प्रधानमंत्री का भाषण विदेशों में रहने वाले असंख्य भारतीय भी सुनते होंगे और उनका भी सिर शर्म से झुक जाता है। मुश्किल है कि आप किसी बूढ़े तोते को सीताराम कहलाना सिखा भी नहीं सकते। कभी कभी मोदी जी के भाषण को सुनकर लगता है कि शायद यही नागपुरिया संस्कार हो। जब मोदी जी को छिछली उछली भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखती हूँ तो मुझे संसद में मुसलमानों के लिए खास विशेषण
का इस्तेमाल करने वाले रमेश बिधूड़ी पर दया आती है। मैं मोदी जी के भाषण की निंदा करते हुए खेद प्रकट कर रही हूं और विनम्रता पूर्वक कहना चाहती हूं कि मोदी जी अपनी भाषा के जरिए न सिर्फ अपने पद की गरिमा को धूल दूषित कर रहे हैं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को तहस नहस भी कर रहे हैं। अभी भी वक्त है कि मोदी जी अपने भाषा लिखवाने के लिए कोई अच्छा अनुभवी साहित्यकार तलाश कर लें, न मिले तो एआई से भाषण लिखवा लें, लेकिन आए बाएं साएं न बोले। चुनाव आते जाते रहते हैं लेकिन गरिमा स्थायी चीज होती है। मोदी जी से बढ़िया भाषण तो संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत बोलते हैं। बेलगाम जुबान वाले नेता किसी भी दल के हों नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। मोदी जी कुछ तो शर्म करिए, अपनी जुबान पर कुछ तो रहम करिए। लेकिन मुझे पता है कि बुरी आदतें जल्दी नहीं छूटती हैं। कम से कम अच्छे प्रधानमंत्री तो आप बन नहीं सके, अपने जीवन के अंतिम समय में अच्छे इंसान तो बनिए मोदी जी। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय संविधान।